नमस्कार दोस्तों। तो पुतिन और ट्रम्प की जो दोस्ती के कसीदे हैं, अब वो सिर्फ रशियन अखबार नहीं बल्कि यूएस की भी कई सारी न्यूज़ एजेंसीज उसको पढ़ने लग गई हैं। और अब तो आउट एंड ओपन ये चीज़ हो चुकी है कि ट्रम्प और पुतिन बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। बहुत सारे मामलों में इन लोगों की मतलब खास दोस्ती दिखी है। अब यहाँ पर तो कुछ लोगों ने तो इस हद तक कह दिया है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में एक समझौता सा हो गया है। और पुतिन के स्टेटमेंट के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि एक समझौता सा हो गया है कि भाई पुतिन आप यूक्रेन देखो, हम ग्रीनलैंड ले लेते हैं। ऐसा करके कुछ समझौता हो गया और उसके बारे में बहुत सारी खबरें छपने लग गई हैं। और पुतिन ने जो अभी एकदम बयान दे दिया है ग्रीनलैंड को लेकर के, जहां पर वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो ट्रम्प को पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं उनका जो पूरा ग्रीनलैंड का जो मामला है उसको लेकर के। जैसे ही ये चीज़ बाहर निकली पूरा सनसनी मच गई है। और एक कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर में आप चेंज दे सकते हो आने वाले एक आध सालों में। हो आने वाले एक आध साल भी नहीं, उससे पहले ही आपको वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली हुआ गया है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज पर 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स की फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। अनअकैडमी के इस प्रोग्राम में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हुआ क्या है ग्रीनलैंड का मामला, उसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, चर्चा में कैसे ग्रीनलैंड फिर से आ गया। तो देखिए ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप ने दुनिया भर के स्टेटमेंट्स तो अपने दिए ही हैं और सबको नॉनसेंस स्टेटमेंट लग रहे हैं, वो रिडिकुलस स्टेटमेंट लग रहे हैं कि क्या ही कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को एनीवे लेते आएंगे, खरीद लेंगे, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस चीज़ को सीरियसली कैसे लेने लगे इसको समझिए। देखिए हुआ क्या कि जेडी वांस मतलब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अपनी वाइफ के साथ ग्रीनलैंड में पहुंचे। और यहाँ पर दो बड़ी फनी घटनाएं हो गई। एक तो घटना हुई जेडी वांस से रिलेटेड, जहाँ पर उन्होंने सिटीजन से ग्रीनलैंड के पूछा कि भाई आप मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं क्या, और ऐसे करके उनको लगा कि यस यस आंसर आएगा और लोगों ने उसमें नो कह दिया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रॉलिंग हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ी सिचुएशन हुई वहाँ यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर के वो ये हुई कि पुतिन से एक स्टेटमेंट लिया गया। पुतिन से बातचीत चल रही थी कई सारे अखबार न्यूज़ एजेंसीज की, जहाँ पर वो अपनी प्रेस रिलीज दे रहे थे। उनसे जब पूछा गया ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड पर लेकर के आपका क्या कहना है, और जेडी वांस अभी ग्रीनलैंड गए हैं तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, तो पुतिन ने छुट्टे मुंह कहा इस चीज़ को कि भाई ग्रीनलैंड के क्लेम को जो ट्रंप कर रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि वो प्रीपोस्टरस क्लेम है। मतलब प्रीपोस्टरस मतलब कि वो रिडिकुलस क्लेम है या नॉनसेंस क्लेम है। ये लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ऐसा समझना, क्योंकि ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये आज का कोई प्लान नहीं है, 1860 तक से प्लान चल रहा है उनका। और ग्रीनलैंड को लेकर के एक्चुअल में रिपब्लिकन्स हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं। खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जैसा जब व्यक्ति आ जाता है पावर में, तो वो तो ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, बिकॉज वो एक ऑल्टरनेटिव रूट की तरह, एक ऑल्टरनेटिव रीजन की तरह ग्रीनलैंड को देखते हैं। वो सिर्फ ग्रीनलैंड को नहीं बल्कि वो पूरे आर्कटिक पे अपना कब्जे को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। और ये बात रशिया बहुत अच्छे से समझता है। इस चीज़ को जब पुतिन ने कहा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पुतिन को या तो प्लान्स की पूरी जानकारी है और वो उन प्लान्स को समझा रहे हैं लोगों को। मतलब उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को समझा भी दिया न्यूज़ एजेंसीज को कि मतलब मेरे कहने का मतलब साफ ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो अपने हिस्टोरिकल रूट्स तो देखता ही है, प्लस उसके साथ साथ वो इस पूरे आर्कटिक रीजन पर हमेशा से एक जियो स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखता है। और उसको पता है कि ये सारे इंटरेस्ट उसके कामयाब आर्कटिक में हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सबको समझ में आ चुका है कि जो पूरा मतलब आप देखोगे पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो एक बहुत बड़ा बर्डन सा बन गया है इनके लिए। वहाँ से जो रूट्स हैं वो सब, जो मिडिल ईस्ट पूरा ही एक बर्डन से बन गया है इनके लिए। यूएस के लिए तो सबसे ज़्यादा एक बर्डन की तरह बन गया है और ट्रंप उससे बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुके हैं। और इसीलिए बहुत तेज़ी से वो एक ऑल्टरनेटिव रूट की तलाश में है और आर्कटिक वो ऑल्टरनेटिव रूट उनके लिए हो सकता है। ये बात पुतिन ने बहुत क्लियरली बोल दी। पुतिन ने बताया कि इस जो ये आर्कटिक रीजन है इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना है, लेकिन अगर यूएस इस पूरे रीजन में आता है तो फिर यूएस और रशिया वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो रशिया और यूएस की बिल्कुल आमने सामने होगी और बिल्कुल मुकाबला होगा। लेकिन रशिया जो है हमेशा अपनी लीडरशिप को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहता है आर्कटिक में, और वो हमेशा अपनी लीडरशिप को स्ट्रेंथन ही करेगा पूरे आर्कटिक में। तो यूएस के आने से भी रशिया को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि रशिया का एक फ़ायदा है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि इसमें रशिया का कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है, तो लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं एक इंटरनल समझौता ट्रंप और पुतिन के बीच में हो चुका है। उन्होंने कहा देखो नेटो से पूरी प्रॉब्लम ही मुझे ये थी कि नेटो जो है वो लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। इससे देखो स्वीडन, फिनलैंड, इन सारी कंट्रीज़ का नेटो में ज्वाइन करना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था और इसीलिए ये नेटो से पूरा इशू हुआ है। अब अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है नेटो को चैलेंज करता है, नेटो के बकवास जो पूरा एक्सटेंशन है उसको चैलेंज करता है, वो
व्यक्ति, जाहिर सी बात है पुतिन की क्लोजनेस उनसे रहेंगी ही। ये बात वो ट्रंप के लिए कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्लियरली वहाँ पर वो ट्रंप को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट अलाउ नहीं करेंगे रशियन टेरिटरी के ऊपर, और रशियन इंटरेस्ट के ऊपर अगर कुछ भी आता है इसमें तो उसको हम क्लियरली, मतलब बहुत क्लियरली उसको हम उसका प्रतिरोध करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके का कोई राइवलरी नहीं चाह रहे हैं, हम किसी तरीके का कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाह रहे हैं आर्कटिक में। अगर यूएस आता भी आर्कटिक में तो हम मिल करके काम करना चाह रहे हैं, हम बस एक क्लोज वॉच रखेंगे पूरे आर्कटिक के ऊपर और लगातार अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करते रहेंगे। अब ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब साफ है कि यूएस और मतलब ट्रंप और पुतिन कहीं ना कहीं, यूएस रशिया जो है वो आगे चल करके आर्कटिक में साथ में मिल करके काम कर सकते हैं, ऐसा सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसका ये मतलब निकाला है। पुतिन ने तो जो कहा पुतिन के जो मतलब एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय हैं जिनका नाम है काइरिल दिमित्रिव, उन्होंने तो खुल करके बोल दिया कि हम तो इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है यार कि यूएस आए, साथ में किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे और हम मिल करके दोनों स्ट्रॉन्ग कंट्रीज काम करें, इसके लिए हम बहुत ओपन हैं। हम तो चाहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करे और दोनों गवर्नमेंट साथ आकर के कुछ काम करें। ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि रशिया के और भी कई सारे जो बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं, रशियन गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर हैं, उन्होंने इस चीज़ को खुलेआम बोला है। और रशियन एडमिनिस्ट्रेशन की आप खास बात मानिए कि बोल देते हैं कैमरे पे खुलेआम। उनका तो केजीबी भी कोई ऑपरेशन करता है तो वो भी पूरी दुनिया को पता चल जाता है केजीबी ने किया है, तो वो खुलेआम इस चीज़ को बोल देते हैं। और वो मतलब काइरिल दिमित्रिव ने इस चीज़ को क्लियरली बोल दिया। इवन यहाँ पर काइरिल दिमित्रिव ने काफ़ी तारीफ की है इलॉन मस्क की। उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क एक बहुत ही विजनरी लीडर है। अब आप इलॉन मस्क की तारीफ करने का मतलब समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ही तारीफ हो रही है। तो इलॉन मस्क एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और उन्होंने एक चीज़, बड़ी चीज़ इसमें कही कि बहुत जल्दी आप देख सकते हो कुछ जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं, पुतिन हैं, हम सब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको इलॉन मस्क के साथ या उनकी टीम के साथ दिखाई देंगे 110%। और ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। पूरा ये बात सुनते ही मेरे ख्याल से जेलेंस्की की हालत ख़राब हो गई होगी, मैक्रोन की हालत ख़राब हो गई होगी, कीयर स्टार्मर की हालत ख़राब हो गई। मतलब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि बहुत कैजुअली बोली जा रही है। अगर ये दोनों कंट्रीज एक साथ आ गई तो आप समझ लो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एक पूरा ही मामला चेंज हो जाएगा। और इसी चीज़ को जो फॉर्मर हेड थे रशिया के एफएसबी डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस के, उन्होंने कहा कि भाई पहले एक मतलब बाइपोलर वर्ल्ड था जहाँ पर एक तरफ यूएस था और दूसरी तरफ रशिया था। आज की डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड है, लेकिन चेंज ये होगा इस पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में कि दो बड़े पावर एक साथ आ जाएंगे और फिर देखना है ये कहीं मतलब रशिया यूएस वर्सेस यूरोप वाली सिचुएशन यहाँ पर बनती दिखाई ना दे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि आपको आने वाले कुछ समय में दिख जाएगा। और ऐसी स्टेटमेंट से ये और ज़्यादा क्लियर होता है। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे दिया है और उसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। ये पूरा प्रोग्राम अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर कर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज और उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटरशिप भी यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।